लाइट्स कैमरा एक्शन। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो गाइस फाइनली हमने पीछे से पर्दा हटा दिया है और नया बैकग्राउंड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन गाइस सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू यार, आपने बिना किसी वीडियो के इस चैनल पे 2 दिन के अंदर अंदर 30,000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। मुझे याद है मैड ऐश वाले चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए मुझे 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया था। यार आप लोग बहुत प्यारे हो, मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। लेकिन चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरी मम्मी के बचपन की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। उनके साथ बचपन में एक बहुत ही हॉरर इंसिडेंट हुआ था और जब हमने ये स्टोरी सुनी थी, मैं सच बता रहा हूँ, हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। और अभी भी जब हम वो स्टोरी सुनते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे नाना जी ने हमें ये स्टोरी सुनाई थी और जब नाना जी ने ये हमें स्टोरी सुनाई थी ना, तो नाना जी की भी दिल की धड़कन ना ऐसे बढ़ गई थी एकदम से। ये बहुत ख़तरनाक स्टोरी है और मैं कुछ भी अपने मन से बना के आपको नहीं बताऊँगा। इस स्टोरी में कुछ भी फेक नहीं है। जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बिल्कुल एकदम सच्ची स्टोरी है। तो मेरी मम्मी रोपड़ की रहने वाली है। रोपड़ पंजाब में एक जगह है। हम अभी भी छुट्टियों में वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। और हमारे नान के अभी भी वहीं रहते हैं। तो मम्मी की ना बचपन की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। जैसे आजकल के बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो वो तो गेम्स खेलने लग जाते हैं, फ़ोन में बहुत कुछ खेलते हैं और फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो जो सारे बच्चे होते थे ना, वो बाहर जाके खेला करते थे। तो एक दिन की बात है, बच्चे सारे बाहर खेल रहे थे, सारे कज़न्स मिलके, सारे दोस्त मिलके बाहर खेल रहे थे। तो वो ना बाहर गली में खेल के ना बोर हो गए, तो उन्होंने सोचा आज ना कुछ अलग करते हैं। तो मेरे नाना जी दोपहर को ना खेत जाया करते थे। तो सारे बच्चे सोचते हैं कि हम ना आज नाना जी के साथ ना खेत चलते हैं और खेत में जाके खेलेंगे। तो सारे बच्चे सोचते हैं कि नाना जी से जाके बात करते हैं कि क्या वो हमें आज खेत लेके जाएंगे। तो सारे बच्चे चले जाते हैं नाना जी के पास उनसे पूछने कि क्या हम आपके साथ खेत चल सकते हैं, हम वहाँ पे खेल लेंगे और आप काम कर लेना। तो काफ़ी मनाने के बाद नाना जी मान गए कि ठीक है चलो तुम हमारे साथ खेत चलो सारे बच्चे मिलके, और तुम वहाँ खेल लेना, लेकिन आपस में खेलना, कहीं और मत जाना घूमने। तो मैं तुम्हें तभी लेके जाऊँगा अगर तुम ज़्यादा वहाँ शैतानी नहीं करोगे और वहीं खेलोगे, ठीक है। तो नाना जी कहते हैं कि ठीक है चलो मैं काम कर लूँगा, तुम खेल लेना। तो सारे बच्चे रेडी हो गए कि ठीक है हम शैतानी नहीं करेंगे, हम आराम से खेलेंगे और आप काम कर लेना। तो सारे बच्चे रेडी होके नाना जी के साथ चले गए। अब आप कभी अगर खेत गए हो तो आपने देखा होगा कि खेत के आसपास ना ऐसे और गाँव में ऐसे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वहाँ खेतों में भी काफ़ी साइड में ना बहुत ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे। और खेत में ना वो एक पानी की मोटर होती है। तो बच्चों को ना वहाँ पानी की मोटर के पास, टैंकी के पास जाके ना खेलने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ बड़ा ठंडा ठंडा लगता था। अब गर्मियों का टाइम, आपको ऐसे ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो सारे बच्चे ना वहाँ पानी के आसपास बैठ के मस्त खेल रहे थे। अब इतना बड़ा खेत था और इतने बड़े बड़े पेड़ थे, तो बच्चों ने सोचा कि हम ना यहाँ पे छुपन छुपाई खेलते हैं, कि हम यहाँ अगर आसपास पेड़ों के पीछे छुप जाएंगे तो हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा ढूंढने में, तो मज़ा आएगा छुपन छुपाई खेलने में। तो सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम ना छुपन छुपाई खेलते हैं। अब सारे बच्चे छुपने लग गए और मेरी मम्मी भी जाके छुप गई। अब मेरी मम्मी ना एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई और वो पेड़ पीपल का पेड़ था। आपने अगर कभी पीपल का पेड़ देखा हो तो आपने देखा होगा कि कई पीपल के पेड़ के नीचे ना लोग ऐसे पूजा वगैरह करते हैं। और जिस पीपल के पेड़ के पीछे जाके मम्मी छुपी थी ना, वो भी एक ऐसे पेड़ पीपल का था जिसके नीचे ना ऐसे पूजा वगैरह हो रखी थी और काफ़ी ऐसे भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह पड़ी थी। तो मम्मी ना उस पेड़ के पीछे जाके छुप गई। अब पेड़ के नीचे काफ़ी मूर्तियाँ पड़ी थी भगवान जी की, काफ़ी पूजा का सामान पड़ा था और उसके पास ना एक लाल मटकी भी पड़ी थी। और वो लाल मटकी दिखने में बहुत सुंदर थी। तो मेरी मम्मी को वो मटकी बहुत सुंदर लगी। तो मम्मी सोचती कि ये क्या मैं एक मटकी घर लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वो मटकी दिखने में बहुत सुंदर थी। तो मम्मी सोचती है कि एक बार मटकी खोल के देख तो लेती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो मम्मी ने वो मटकी खोली और उस मटकी के अंदर ना काफ़ी लड़कियों का ऐसे श्रृंगार का सामान था, जैसे चूड़ियाँ थी, बिंदी थी, सिंदूर था और भी काफ़ी सारा सामान था, और 2 लड्डू भी थे उसके अंदर खाने के, मिठाई वाले लड्डू। तो मम्मी सोचती है कि ना मैं घर लेके जाऊंगी। अब थोड़े ही टाइम मम्मी ने अपनी मटकी वो पास रखी। फिर ना थोड़े टाइम बाद मम्मी सोचती कि अगर मैं ये मटकी घर ले गई और घर वालों ने मटकी देख ली तो मेरे को बोलेंगे कि ये मटकी किसकी है, कहाँ से लाई है तू ये मटकी, और घर वाले तो डांटेंगे, पिटाई करेंगे। तो मम्मी सोचती कि ना मैं मटकी रहने देती हूँ, जो मटकी के अंदर का सामान है ना वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। तो मम्मी ने क्या करा, जो मटकी के अंदर चूड़ियाँ थी ना वो चूड़ियाँ मम्मी ने डाल ली
और जो बाकी सारा श्रृंगार का और वो मेकअप का सामान था ना, वो ना मम्मी ने अपनी चुन्नी के साथ बांध लिया, क्योंकि बचपन में उस टाइम पे बच्चे सारे, लड़कियां सूट्स वगैरह डालती थी, कुछ पॉकेट्स होती नहीं थी, तो सूट की ना चुन्नी के साथ सारा सामान उन्होंने बांध लिया। और उसके अंदर ना 2 लड्डू भी थे, तो मम्मी को लगा कि ये प्रसाद के लड्डू हैं, तो मम्मी ने वो 2 लड्डू प्रसाद के लड्डू समझ के खा लिए। अब लड्डू खाने के बाद सारा मेकअप का सामान उन्होंने रख लिया। उसके बाद ना वो मटकी खाली हो गई, तो उन्होंने मटकी ना वो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दी, उसके ऊपर वो कपड़ा बांध के, कि किसी को लगे ना कि मैंने इसमें से कुछ सामान लिया, क्योंकि बच्चे बचपन में डर जाते हैं कि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने सामान लिया तो वो चिढ़ाएंगे या बच्चे बोलेंगे कि सामान वापस रख दे ये वो। तो उसके बाद फिर वो सारे दोबारा खेलने लग गए। तो थोड़ी टाइम खेलने के बाद फिर ना सारे बच्चे थक गए, और नाना जी ना वहीं मंजी पे ना, वहीं मोटर के पास, जो पानी की मोटर थी, वहीं मंजी पे ना रेस्ट कर रहे थे। तो सारे बच्चे नाना जी के पास चले गए कि नाना जी भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो नाना जी वहीं रेस्ट कर रहे थे, तो वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए। तो थोड़ी देर ना उसके बाद वहाँ सबने रेस्ट किया, सारे बच्चे सो गए, नाना जी भी वहाँ खाना पीना खा के सब वहाँ सो गए। तो थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा शाम होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो नाना जी उठ गए कि चलो बच्चों घर चलो, अंधेरा हो रहा है, अब अगर ज़्यादा लेट हो गए तो वहाँ गांव में ज़्यादा ऐसे लाइट नहीं होती थी रात को। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, और उन्होंने सारे बच्चों को उठाना शुरू कर दिया कि उठ जाओ, शाम हो गई है, घर चलो। अब सारे बच्चे उठ गए, लेकिन मेरी मम्मी उस टाइम उठी नहीं। सारे बच्चे उठ के रेडी हो गए और मम्मी उठी नहीं। सारे बच्चे उनको उठा रहे हैं और मम्मी उठी नहीं रही। भाई सब घबरा गए कि क्या हो गया कि ये उठ ही नहीं रही है, इतना हिला रहे हैं। उन्होंने पानी मारा उसके मुंह, मम्मी के मुंह पे, मम्मी फिर भी नहीं उठी। थोड़ी देर के बाद मम्मी ऐसे लेटी लेटी, मम्मी ने अपना ऐसे सिर ऊपर किया और बोलती, मुझे ये ले जाएंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगे। भाई ये बोल के मम्मी दोबारा बेहोश हो गई, और सब उठा रहे हैं, मम्मी उठ ही नहीं रही है। बस उन्होंने ये बोला कि मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगे। ये बोल के मम्मी बेहोश हो गई। अब सोचो अगर आपके सामने कोई ऐसा बिहेव करे तो भाई आपकी तो फट जाएगी यार। और ऊपर से वो सारे बच्चे और नाना जी वहाँ अकेले, तो भाई उनकी फट गई कि भाई ये क्या हो गया। कि उन्हें पहले लगा कि शायद ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ जोक कर रही है। उन्होंने फिर उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन मम्मी उठ ही नहीं रही थी, वो एकदम से बेहोश हो गई। तो नाना जी बोलते कि इसको तो सच में कुछ हो गया मुझे लगता है। तो नाना जी बच्चों को बोलते कि तुम सारे बच्चे इकट्ठे होके जाओ घर पे, घर वालों को बुला के लाओ, क्योंकि उस टाइम ऐसे फ़ोन तो होते नहीं थे कि घर पे फ़ोन कर दिया और सारे घर वाले आ गए। तो नाना जी ने बोला कि मैं इसके पास यहाँ रुकता हूँ, तुम सारे बच्चे जाओ घर वालों को बुला के लाओ कि उसको कुछ हो गया है, और आ जाओ ऐसे फटाफट। तो सारे बच्चे चले गए घर वालों को बुलाने, और नाना जी वहाँ मम्मी के साथ बैठे हुए थे। मतलब मम्मी लेटी हुई थी मंजी पे, और नाना जी वहीं मम्मी के साथ मंजी पे बैठे हुए थे। और उसके बाद जो हुआ वो सुन के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मम्मी वहाँ मंजी पे ऐसे लेटी हुई थी और नाना जी वहीं पास में बैठे हुए थे। शाम का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, और बिल्कुल ऐसे सुनसान खेत बिल्कुल खाली हो गए थे। एकदम से क्या होता है, मम्मी लेटी लेटी ऐसे मंजी से हवा में उछलती है और धड़ाम देके ऐसे उनकी बॉडी नीचे गिरती है। भाई उसके बाद नाना जी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उनको समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। आप सोच रहे हो कि कोई बॉडी है लेटी लेटी ऐसे हवा में उछली और धड़ाम देके ऐसे नीचे गिरी। नाना जी मम्मी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जा तेरे को क्या हो गया, लेकिन मम्मी भाई उठ ही नहीं रही। मम्मी बस ऐसे ऐसे हंस रही है, और भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस ऐसे लेटी हुई है, ऐसे हंस रही है। और मम्मी ने एकदम से ऐसे आंखें खोली और दोबारा ऐसे उनकी बॉडी ऐसे हवा में उछली और धड़ाम देके ऐसे नीचे। भाई नाना जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। उन्होंने भाई बड़ी मुश्किल से, नाना जी ने मम्मी को ऐसे उठाया नीचे से और ऐसे कंट्रोल कर रही है उनकी बॉडी में से ऐसे कुछ चीज़ निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसे निकल नहीं पा रही है। तो नाना जी ने बड़ी मुश्किल से ऐसे मम्मी को ऐसे उठा के मंजी पे लिटाया, और लिटाने के बाद ना नाना जी ने मम्मी के ऐसे हाथ और ऐसे पैर ना रस्सियों से बांध दिए कि वो दोबारा ऐसे उछल ना पाए। और मम्मी ऐसे लेटी हुई, बस ऐसे लेटी हुई, ऐसे आँख खोल के ऐसे हंसी जा रही है बस। भाई सोचो कि नाना जी की उस टाइम क्या हालत हुई होगी। तो भाई उसके बाद भी ना उनकी बॉडी लेटी लेटी भी ना ऐसे ऐसे करी जा रही है, ऐसे ऐसे लेटी हुई है और ऐसे ऐसे करी जा रही है, जैसे कुछ चीज़ अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो नाना जी को ये तो समझ आ गया था कि इसके अंदर कोई ऐसी बुरी आत्मा घुस गई है
जो मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। नाना जी ने बड़ा ट्राई किया कि ऐसे कुछ करो, कि कुछ उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा कि कुछ तो हो जाए, कि जिससे कुछ कुछ बाहर निकल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ पता लगे कि क्या हो रहा है भाई। लेकिन कुछ नहीं, बस वो ऐसे मम्मी ऐसे बैठी है, मतलब लेटी हुई है और ऐसे हे आँख खोल के बस हंसी जा रही है। भाई नाना जी ने सब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिस शोर को सुनने के बाद सारे गांव वाले और सारे खेत वाले आसपास वाले वो सारे इकट्ठे होके वहां पहुंच जाते हैं। अब नाना जी ने मम्मी को तो मंजी पे बांध दिया, लेकिन वो बुरी आत्मा इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग थी कि वो पूरी मंजी को मम्मी के साथ लेके दोबारा से ऐसे हवा में उछलती है और धड़ाम देके ऐसे नीचे गिरती है। दोबारा से वही होता है, मम्मी ऐसे हंसने लग जाती है ही, और दोबारा से वो मंजी के साथ मम्मी को लेके ऐसे हवा में उछलती है और धड़ाम देके ऐसे नीचे गिरती है। अब उस चीज़ का इतना शोर हो गया था कि जो सारे आसपास वाले गांव वाले खेत वाले थे वो भी ऐसे इकट्ठे होके आ जाते हैं कि क्या हो गया। तब तक सारे घर वाले भी आ जाते हैं, बच्चे भी एक साथ सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं घर वालों के साथ। उसके बाद सारे क्या करते हैं, वो मंजी को ना सारे लोग ऐसे साइड से कस के पकड़ लेते हैं ताकि वो दोबारा ऐसे उछल ना पाए। पर वो कितनी देर ऐसे हाथ से पकड़ते। फिर उन्होंने क्या किया, चारों साइड मंजी के उन्होंने रस्सी बांधी और वो ना उन्होंने साइड में पेड़ों से बांध दी ताकि वो दोबारा ऐसे उछल ना पाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बॉडी ऐसे ऐसे करती रही मम्मी की और ऐसे हंसते रहे, और थोड़ी देर के बाद फिर वो शांत हो गए। जब थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गए तो सब लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो सारे बोलते कि ना इसके अंदर पक्का कोई बुरी आत्मा घुस गई है जो पक्का बाहर निकलने की तो कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। तो सबने सोचा कि किसी पंडित जी या किसी पुजारी जी को बुला के लाना पड़ेगा जो एक बार कुछ देखेंगे और फिर वो बताएंगे कि क्या करना है। तो नाना जी कहते हैं यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ पे एक पुजारी जी बैठते हैं, मैं जाता हूँ उनसे बात करता हूँ और देखते हैं फिर वो पंडित जी क्या कहते हैं। फिर नाना जी चले गए पंडित जी को बुलाने। अब वहाँ पंडित जी के पास पहुँचे, पंडित जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो पंडित जी कहते हैं कि हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो पंडित जी जैसे ही वहाँ पहुँचे वैसे ही मम्मी पंडित जी को देख के ऐसे बोलती, ऐसे हंसती और बोलती, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और ऐसे 2-3 बार बोल के ना ऐसे ही ऐसे हंसने लग गए। तो पंडित जी को तो समझ आ गया कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा घुस गया बुरी आत्मा जो बहुत खतरनाक है और कुछ भी कर सकती है, तो जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पंडित जी बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्या किया तुमने इसके साथ। तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो खेल रहे थे बस। पंडित जी बोलते हैं अच्छा बताओ तुम कहाँ खेल रहे थे, क्या किया तुमने। तो सारे बच्चे पंडित जी को और सारे घर वाले मिलके, मतलब आधे घर वाले वहीं बैठ जाते हैं मम्मी के पास और बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स खास थे और नाना जी सारे पंडित जी को लेके वहाँ चले जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ वो मम्मी छुपी थी। तो पंडित जी ने देखा कि वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी पूजा हो रखी है, काफ़ी प्रसाद पड़ा है, काफ़ी ऐसा सामान पड़ा है जो वहाँ पड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ सिर्फ भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं। तो पंडित जी समझ गए कि यहाँ किसी ने जादू टोना किया है और पंडित जी को वो लाल वाली मटकी मिली। पंडित जी ने वो लाल वाली मटकी खोल के देखी और वो मटकी थी खाली। तो पंडित जी समझ गए कि इस मटकी के अंदर कुछ तो था जो अब इसके अंदर नहीं है। तो फिर वो मटकी को लेके सारे घर वालों को लेके वो ना मम्मी के पास चले गए जहाँ मम्मी मंजी पे लेटी हुई थी। तब तक मम्मी वैसे ही जैसे पंडित जी को देखती है ऐसे मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, ये दोबारा करने लगे। तो पंडित जी ने वहाँ बैठे, पंडित जी ने ना मम्मी के हाथ में वो चूड़ियाँ देख ली थी जो मटकी से निकाल के मम्मी ने वो चूड़ियाँ डाली थी। तो पंडित जी ने घर वालों से पूछा कि ये जो इसने चूड़ियाँ डाली हुई हैं ये आपने पहनाई हैं इसे। तो घर वाले भी देखते हैं कि भाई ये चूड़ियाँ तो हमने नहीं पहनाई, हमने तो कभी ये चूड़ियाँ नहीं पहनाई। तो पंडित जी कहते हैं कि ये चूड़ियाँ उतारो इसके हाथ से। तो सारे वो ऐसे मिलके ऐसे चूड़ियाँ उतार रहे हैं और भाई वो मम्मी की बॉडी ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे अपना हाथ ऐसे टाइट कर लिया, ऐसे एकदम से ऐसे टाइट कर लिया कि वो चूड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चूड़ियाँ ऐसे निकल नहीं रही है। फिर उन्होंने ऐसे पत्थर पुत्थर मार के ऐसे चूड़ियाँ तोड़ दी और वो तोड़ के उन्होंने सबने वो मटकी के अंदर डाल दी वो चूड़ियाँ दोबारा। और बाकी सारा सामान भी उन्होंने देख लिया था कि वो आसपास कहीं होगा। तो उन्होंने वो चुन्नी देखी, वो चुन्नी के अंदर जो मम्मी ने बांधा हुआ था वो सारा चुन्नी उन्होंने फाड़ी, ये सब कुछ किया और वो सारा सामान उन्होंने निकाल के मटकी के अंदर डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी पंडित जी को लगा कि कुछ तो ऐसा है जो इसके पास अभी भी है जिसकी वजह से बुरी आत्मा इसकी बॉडी के अंदर घुस गई है। तो पंडित जी कहते हैं कि मुझे बात करके देखनी पड़ेगी, तुम सारे ऐसा करो, तुम सारे ना थोड़ा दूर चले जाओ और मेरे पास ना कुछ लकड़ियाँ जला के चले जाओ, जब वो लकड़ियाँ बुझ जाएंगी तो तुम सारे आ जाना।
अब सारे घर वाले और वो सारे साइड में चले गए और पंडित जी के पास लकड़ियाँ चला के चले गए। अब 2-3 घंटे तक वो लकड़ियाँ जलती रही। जब 2-3 घंटे के बाद वो लकड़ियाँ बुझ गई तो सारे घर वाले पंडित जी के पास चले गए, वहाँ मम्मी जहाँ पे लेटी हुई थी मंजी के पास। तो सारे घर वाले पूछते पंडित जी से कि क्या हुआ। तो पंडित जी कहते इसके अंदर भूत के बच्चे घुस गए हैं। किसी ने जादू टोना करके भूतों को भगाने के लिए कुछ जादू टोने का सामान रखा था एक मटकी के अंदर। वो मटकी का सामान सारा इसने उठा लिया और उसके अंदर कुछ लड्डू थे, वो लड्डू इसने खा लिए। तो सारे घर वाले पूछते कि अब क्या किया जाए। तो पंडित जी कहते हैं कि वो बुरी आत्मा जो इसके अंदर घुस गई है उसको खुश करना पड़ेगा। जब हम उसको खुश करेंगे तभी वो इसकी बॉडी छोड़ के जाएगी। तो पंडित जी ने बोला कि जो इसने लड्डू खा लिए हैं वो भूतों के लिए लड्डू थे। तो पंडित जी बोलते हैं कि जाओ तुम लड्डू लेके आओ, जब इसको लड्डू देंगे तो ये लड्डू खाएगी, उसके बाद हो सकता है कि शायद ये इसकी बॉडी से निकल जाए। तो उस टाइम तो ऐसे लड्डू मिलते नहीं थे, मतलब इतनी दुकानें भी नहीं होती थी और आज की तरह स्विगी जोमेटो भी नहीं होता था। तो नाना जी निकल गए। तो साथ में एक गाँव था, वहाँ पे गाँव पे शादी हो रही थी, तो वहाँ मिठाइयाँ बनती है। तो वहाँ से वो नाना जी 5-6 किलो ऐसे लड्डू लेके आए। अब जैसे ही नाना जी लड्डू लेके आए और उन्होंने मम्मी के सामने मंजी पे ऐसे लड्डू रखे, वो मम्मी ऐसे हंसने लगी ही और ऐसे उठने की कोशिश करने लगी। ऐसे मतलब लेटे हुए हैं, उनके हाथ और पैर सब बंधे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे उठने की कोशिश करने लगी। तो वैसे ही पंडित जी ने बोला कि इसके हाथ खोल दो और इसको लड्डू खाने दो। तो जैसे ही मम्मी के हाथ खोले, वो एकदम से ऐसे लेटी हुई थी और ऐसे एकदम से ऐसे उठ के ऐसे बैठ गई और उन्होंने ऐसे हंसने लगी और भाई लड्डू खाना शुरू कर दिया। भाई घर वालों को देख के इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इसको तो लड्डू पसंद भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे लड्डू उठाए और ऐसे दोनों हाथों से ऐसे भर के लड्डू, एक एक लड्डू भी नहीं, पूरा ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे ऐसे लड्डू खाने शुरू कर दिए। भाई उसके बाद पंडित जी बोलते कि तुम सारे दूर चले जाओ, इसको लड्डू खाने दो। जब ये आराम से लड्डू खा लेगी तो हो सकता है उसके बाद जो ये आत्मा इसके अंदर बुरी आत्माएं घुसी हैं वो खुश हो जाएंगी और उसके बाद वो निकल जाएंगी कि जो वो मांग रही थी हमने उनको वो दे दिया। तो घर वाले पंडित जी से पूछते कि जब ये बुरी आत्मा निकल जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुरी आत्मा निकल गई। तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी मंजी के नीचे एक पानी का ग्लास भर के रख दो कि जब ये बुरी आत्माएं निकलेंगी इसकी बॉडी छोड़ के तो वो पानी का ग्लास गिरा जाएंगी। अब 2-3 घंटे तक, वो 5-6 किलो लड्डू खाने में टाइम तो लगता है, अब 2-3 घंटे हो गए, वो लड्डू खाई जा रही है, ऐसे मम्मी हंसी जा रही है और सब दूर से खड़े देख रहे हैं। पंडित जी भी वहाँ चले गए। तो 5-6 घंटे के बाद जब सारे लड्डू ख़त्म हो गए, जैसे ही लड्डू ख़त्म हुए मम्मी एकदम से बेहोश हो गई और एकदम से बेहोश होके बस फिर वो उसके बाद लेट गई, उसके बाद वो उठी नहीं। तो घर वाले पंडित जी से पूछते कि अब, तो पंडित जी ने बोला कि इसको सुबह तक उठाना मत, इसको सुबह तक रेस्ट करने दो, सोने दो, अब सुबह की रोशनी में ही होगा जो होगा। तो सब सुबह होने का वेट कर रहे थे, वहीं सारे आसपास बैठे रहे। अब सुबह हो गई, अब सब उनको थोड़ा हिलाने लग गए मम्मी को कि उठ जा उठ जा, वो उठ नहीं रही थी। उसके बाद पंडित जी ने कुछ पानी मारा, उसके बाद मम्मी उठ गई। उठने के बाद जब उन्होंने उसको चेक किया, उनकी पूरी बॉडी ऐसे गर्म पड़ी थी जैसे एकदम से तप रही हो। तो उन्होंने उनको ठंडी पट्टियाँ करी, बर्फ़ लगाई और उनकी बॉडी थोड़ी स्टेबल करी। उनको बुखार हो गया था। उसके बाद 2-3 दिन तक मम्मी को बुखार रहा, मम्मी ने उल्टियाँ करी, 1-2 हफ्ते तक बहुत वीकनेस रही, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद सब नॉर्मल हो गया और मम्मी ठीक हो गई। तो गाइज ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं सब लोगों से शेयर करूं, आप मुझे इस मेल आईडी पे भेज सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे शाम को 5 बजे मैड स्टोरीज पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।